नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज़ में। आज जो मैं खबर आप तक लेकर आया हूं वो खबर हर हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदू के लिए बेहद ज़रूरी खबर है। तो खबर आपको पूरी बताऊं उससे पहले मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप खुद को सच्चा हिंदू मानते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप सच्चे हिंदू हैं, तभी इस खबर को आगे देखिएगा। और वरना अगर आप ये सोचते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं या आप में सेकुलरिज्म का कीड़ा है, तो आगे इस खबर को बिल्कुल भी नहीं देखिएगा, अभी चैनल छोड़कर चले जाइए। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप हिंदू हैं तो इस खबर को आज जरूर देखिए, क्योंकि आगे ये खबर आप नहीं देख पाएंगे। ये खबर हर हिंदुस्तानी के लिए और हर हिंदू के लिए बेहद जरूरी खबर है। खबर पूरी बताऊंगा। आपको बता दूं कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी से जुड़ी हुई ये खबर है, और ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्हें जय श्री राम का नारा सुनने से चिढ़ होती है, जो जय श्री राम का नारा सुनने के बाद बिदक जाती हैं। तो मित्रों, हम सनातनी हैं और हम जय श्री राम का नारा जरूर लगाएंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, भगवान राम का जयकारा जरूर जरूर लगाएं, और ममता बनर्जी को ये बता दें कि हम सनातनी हैं और हम इसी देश में रहकर जय श्री राम का नारा जरूर लगाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल अब आपको बताता हूं कि खबर क्या आ रही है। दरअसल ये सभी लोग जानते हैं कि बंगाल में हिंदुओं की हालत इस वक्त क्या है। पूरा देश जानता है कि बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं को उनके धार्मिक त्योहारों को मनाने की आज़ादी नहीं है, लेकिन चाहे फिर वो 12 बफात हो या फिर ईद उल फितर, ये आप त्योहार मना सकते हैं, इसकी पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर रामनवमी है, नौ दुर्गों का व्रत है, तो आपको आज़ादी नहीं है। ये बंगाल की हालत है। और बंगाल में किस कदर रोज आए दिन ये खबरें आती हैं कि हिंदुओं के कभी घर जला दिए गए, कभी हिंदुओं को मार दिया गया, या संघ या बीजेपी से अगर कोई ताल्लुक रखता है तो उसको भी मार काट दिया जाता है। ऐसी तमाम खबरें रोज सामने आती रहती हैं। लेकिन अब जो मैं खबर आप तक लेकर आया हूं वो खबर आपको झकझोर कर रख देगी। इस खबर को शेयर करना आज बेहद जरूरी है। मित्रों, आपको बता दूं कि भगवान श्री राम के नाम पर इस देश में तमाम सियासतें हुई, लेकिन इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो बेहद चौंका देने वाला है, और खासकर बंगाल में। दरअसल यहां पर स्कूली किताबों में भगवान राम के बारे में बच्चों को जो कुछ बताया जा रहा है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बंगाल के स्कूलों में 6ठी क्लास के बच्चों की जो किताब है उसमें संस्कृत में राम शब्द का अर्थ रोमिंग बताया जाता है। इतना ही नहीं, आप आगे आगे सुनिएगा। आपको बता दूं कि ये अंग्रेजी से लिया गया शब्द है, ऐसा किताब में बताया जाता है, और इसका मतलब होता है घुमक्कड़। यानी जो राम शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी से लिया गया शब्द है, और इसका संस्कृत में राम शब्द का अर्थ होता है रोमिंग, इस किताब के मुताबिक। और ये किताब 6ठी क्लास में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इतिहास की ये किताब है और पिछले कुछ साल से ये किताब पूरे राज्य में पढ़ाई जा रही है। इस किताब को जो संपादित करने वाली लेखिका है उनका नाम है शिरीन मसूद, और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर है। तो आप समझ सकते हैं भगवान श्री राम से इस कदर घृणा होना। इसके बाद संस्कृत में राम शब्द का अर्थ रोमिंग बताया जाता है, इसके साथ ही अंग्रेजी से लिया गया शब्द इसको बताया जाता है, और इसका अर्थ होता है घुमक्कड़ किताब के मुताबिक। यानी किताब सीधे यह कहती है कि भगवान राम घुमक्कड़ या खानाबदोश जाति से ताल्लुक रखते थे और उत्तर भारत में घूमा करते थे। यह इस किताब में लिखा गया है। आपको बता दूं कि बंगाल के स्कूलों में सेकुलरिज्म के नाम पर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो हिंदुओं के लिए घृणा की निशानी है, लेकिन इस किताब में मानो सारी हदें तोड़ दी गई हैं। इतिहास की इस किताब के चैप्टर नंबर 4 में रामायण को आर्यों के आक्रमण की थ्योरी से जोड़ा गया है। इस किताब के मुताबिक प्राचीन काल में मध्य एशिया से आर्य आए और उन्होंने भारत पर हमला किया और पूरे उपमहाद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। वो पहले उत्तर भारत में बसे और उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत में रहना शुरू कर दिया। ये इस किताब में बाकायदा लिखा गया है। किताब में भगवान राम को विदेशी बताने के लिए राम और रोमिंग के बीच का ये रिश्ता स्थापित किया गया है, बनाया गया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि किताब में रावण का महिमा मंडन भी किया गया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्य हमलावरों की। आपको बता दूं, ये सब कुछ तब पढ़ाया जा रहा है
आर्यों की जो आक्रमण थ्योरी है वो तब पढ़ाई जा रही है जब वैज्ञानिक तौर पर डीएनए अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि आर्यों के हमले की पूरी कहानी फर्जी है। यह सब कुछ लेकिन अभी भी चल रहा है। किताब में आर्य यह भी पढ़ाया जाता है, रावण का महिमा मंडन किया जा रहा है और किताब में लिखा गया है कि आर्य हमलावरों ने रावण को बुराई का प्रतीक कहना शुरू कर दिया और मूल निवासियों को असुर और राक्षस जैसे नाम दे दिए। यानी किताब के मुताबिक रावण बेहद ही अच्छा व्यक्ति था, उसको बुराई का प्रतीक कहना शुरू करा आर्य हमलावरों ने। भगवान राम भी आर्य थे और वो भी मूल निवासी नहीं थे भारत के, वो भी बाहर से आए थे। रावण को बुराई का प्रतीक कहना शुरू कर दिया आर्य हमलावरों ने और मूल निवासियों को असुर और राक्षस जैसे नाम दे दिए। यानी इस किताब के मुताबिक रावण राक्षस नहीं था, असुर नहीं था। तो यह सब कुछ हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदुस्तान के एक राज्य में। यह सब कुछ उस देश में चल रहा है जहां 70% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। आप सोचिए, यहां पर इस देश में हिंदुओं को बहुसंख्यक कहा जाता है, लेकिन उसी देश में हिंदुओं के आस्था का जो प्रतीक है भगवान श्री राम, हिंदुओं की आस्था की जो प्रतीक पुस्तक है रामायण, आप उसके साथ मजाक करते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि इस देश में हिंदुओं के देवी देवताओं की तस्वीरों को कभी नग्न तरीके से, कभी अश्लील तरीके से बना दिया जाता है। हाल ही में एक कॉमेडी शो का मैं देख रहा था। एक कॉमेडी वाले कलाकार हैं, उन्होंने भगवान गणेश का मजाक उड़ा दिया, भगवान शिव का मजाक उड़ा दिया, और ये सब कुछ इस देश में चल रहा है। लेकिन क्या ये लोग कल्पना कर सकते हैं कि किसी और मजहब के बारे में, जो दाढ़ी वाला जो मजहब है या सफ़ेद चोगे वाला जो मजहब है, क्या उनके बारे में ये कुछ लिख सकते हैं अपनी किताबों में? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ लिख सकते हैं तो हिंदुओं के बारे में। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को शुरुआत से सिखाया जाता है चुप रहना, सहना, और इसी वजह से ये सब कुछ बंगाल में चल रहा है। आपको बता दूं कि बंगाल में पहले वामपंथी सरकारें थीं, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार रही, और इन दोनों ही सरकारों ने स्कूली किताबों को हिंदू विरोधी एजेंडे का औजार बना रखा है। ममता के राज में ये खुलेआम किया जा रहा है। कुछ समय पहले आपको बता दूं कि ये भी खबर सामने आई थी कि स्कूली किताबों से उन शब्दों को हटाया जा रहा है जिनमें हिंदू धर्म का कोई प्रतीक झलकता है। जैसे उदाहरण के लिए इंद्रधनुष को ले लेते हैं। इंद्रधनुष को इंग्लिश में रेनबो कहते हैं और बांग्ला में रामधेनु कहते हैं, लेकिन किताबों में रामधेनु शब्द को बदलकर रंगधनु कर दिया गया है, क्योंकि रामधेनु इसका नाम आ रहा है और इसमें राम का नाम सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, माँ पिता, मम्मी पापा जैसे शब्दों को हटा दिया गया किताबों में से और इनकी जगह अम्मी अब्बा कर दिया गया है। अगर किसी कहानी में कोई हिंदू बच्चा भी है और वो अपने मम्मी पापा को अगर पुकारता है तो पुकारने के लिए वो अम्मी और अब्बा बोलता है अपने माता पिता को। यह भी इन किताबों में लिखा गया है। आप सोच सकते हैं, आप सोचिए कि अगर कोई हिंदू बच्चा होगा और अपने मम्मी पापा को बुलाएगा तो क्या अम्मी और अब्बू बोलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इन किताबों के मुताबिक, इन किताबों में जो हिंदू जो बच्चा है कहानी में, वो अपनी मम्मी को अम्मी और अपने पिता को अब्बा बोलता है। तो सब कुछ ये चल रहा है बंगाल में। आपको बता दूं कि पहले आपने एक खबर, जिस वक्त जो है जो तमाम जो कानून आ रहे थे, अभी आज ही आपको बता दूं कि जो अम्फान तूफान आया था उसके बाद पीएम मोदी ने आज बंगाल का दौरा किया। लेकिन बंगाल के दौरे के बाद पीएम मोदी ने बंगालियों के लिए, राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। लेकिन इस पर भी ममता बानू भड़क गई और कहती हैं कि नुकसान हुआ 1 लाख करोड़ का, आपने 1000 करोड़ क्यों दिए? मतलब नकारात्मकता की हद होती है, नेगेटिविटी की हद होती है, सियासत की हद होती है। आप सोचिए, लॉकडाउन के बावजूद प्रधानमंत्री
बंगाल के उन क्षेत्रों का दौरा करती हैं, उन इलाकों का दौरा करती हैं जहां अम्फान तूफान ने, चक्रवात ने तबाही मचाई। हवाई दौरा करती हैं, उसके बाद 1000 करोड़ रुपए का ऐलान करती हैं, राहत पैकेज का ऐलान करती हैं। बावजूद इसके ये कहा जाता है कि ये राहत पैकेज तो बहुत कम है, 1 लाख करोड़ चाहिए थे हमें, 1000 करोड़ दे दिए। मतलब इन्हें चाहिए सब कुछ, केंद्र सरकार से सब कुछ चाहिए, लेकिन केंद्र के कानून ये अपने यहां लागू नहीं होने देंगी। एनआरसी ये अपने यहां लागू नहीं होने देंगी, एनपीआर ये अपने लागू नहीं होने देंगी, सीएए ये अपने यहां लागू नहीं होने देंगी, लेकिन सब कुछ चाहिए केंद्र सरकार से। तो ये बंगाल है या बांग्लादेश बना रखा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मित्रों, इस खबर को शेयर आज जरूर कीजिए और हर हिंदुस्तानी तक ये खबर पहुंचाना आज आपकी जिम्मेदारी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आता हूं, तब तक के लिए जय श्री राम मित्रों।